हेलो प्रिय छात्र, आज हम आपके सामने देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको बता दिया था। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 25 से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर बात किया जाए एग्जामिनेशन को लेकर के। तो यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए क्या लिखा है। देखिए लोअर लिमिट ये है, ये अपर लिमिट है, और यहाँ पर क्या लिखा है 4 + 3 cos x। और स्टूडेंट एक चीज यहां पर आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसको जानो। वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं भाई हम लोगों को ये पता है कि cos x जो होता है वो 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2 इसके बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि अगर cos x कहीं हमको लिखा मिल जा रहा है तो हम उसकी जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसी वैल्यू को वहाँ पर रखते हैं। अब ठीक है, तो प्रिय छात्र क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो i = क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 से π/2 तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि 1 यहाँ पर छिपे में है, ठीक है, छिपा है। तो अभी आगे क्या लिखा है 4 + 3 और x की जगह देखिए cos x की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 2 और पूरे का अपान 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2। प्रिय छात्र हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके नीचे देखिए एक हिडन है, 1 क्या है, हिडन में है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 लिखोगे। अब आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब प्रिय छात्र आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 1 = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई तो इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1 × 3 = 3 और 3 × 1 = 3, ठीक है। फिर आगे देखिए 1 × 3 = 3 3 और इसका जब करेंगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है ना इसमें, तो -3 tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो गया। और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा प्रिय छात्र तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं। ये चीज आपका जाकर बन गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद हम चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि कोई जगह की कमी तो है नहीं। तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा i = प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, i = आप यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है। और देखिए प्रिय छात्र यहां पर क्या हो रहा है 4 और 4, ये 4 और 3 ये हो गया 7, ठीक है। और देखिए 4 यहाँ पर tan स्क्वायर लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 4 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। और पूरे के अपान में देखिए क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर होता है कि नहीं भाई। तो फार्मूला सीधा है। और ये आपका इस प्रकार हो गया, लिमिट आपका 0 था, अपर लिमिट आपका π/2 था, ठीक है। अब 0 से π/2 तो आपका लिख होता, अब ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे देखिए क्या बचेगा, नीचे आ गया 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर x अपॉन 2 और यहाँ पर है dx, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसमें ज़्यादा कुछ तो इसमें नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। क्या छोटा सा काम करना है, अगर मैं tan को t मान लूँ तो ये ऊपर वाला पूरा मैच हो जाएगा। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट tan x अपॉन 2 = t, ठीक है। आपने इसको t मान लिया। अब जैसे ही हम इसको कुछ मानेंगे वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेट मतलब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर। तो जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे इट मीन्स आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, x लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है x के फॉर्म में है। जैसे ही ये शब्द ये लिखोगे सेंटेंस, आपको दोनों के सामने क्या लगाना पड़ेगा d/dx, ठीक है। tan x अपॉन 2 लिखा है और यहाँ पर dt अपॉन यहाँ dx हो गया। अब प्रिय छात्र आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए tan के जब करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2। अब किसका होगा भाई डिफ्रेंशिएशन, अब x अपॉन 2 होगा, बाकी तो यहाँ dt अपॉन dx तो लिखा है।
देखिए x अपान 2 का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बाकी बटे में 2 ही है। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर x अपान 2, ये डिवाइड में dx है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया। तो देखिए ये चीज़ आपका आ गया। तो बहुत ही आसान है। हम लोग कभी कभी डर जाते हैं ना, डरना नहीं, डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ गया। अब हमने आपको समझाया था कि जब भी इस तरह काम करना है, एक काम और भी कर लिया करो, लिमिट भी चेंज कर लिया करो। तो लिखोगे फॉर लिमिट, ठीक है, क्या लिखोगे? फॉर लिमिट। अब लिमिट में क्या करोगे आप बताओ जरा? पहले लिखोगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लिखोगे व्हेन x बराबर लोअर लिमिट। भाई x बराबर ही क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो चीज चल रहा है यहाँ पर सब कुछ x के फॉर्म में है, हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में है, इसलिए यह लोअर लिमिट को x बराबर 0 लिखना पड़ेगा। और x के फॉर्म से किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? t के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो जब t वाले में रखो इसको उठा करके x की वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या लिखा है? tan 0/2 लिखा है, तो मतलब tan 0, और tan 0 का मान 0 ही होता है। इसके बाद आ जाता है when। अब अपर लिमिट लेंगे, x बराबर वो भी होगा π/2 होगा कि नहीं। तो अब यहाँ देन लिखेंगे, देन t बराबर क्या हो जाएगा? tan और 0 की देखिए x की जगह क्या रखेंगे? π/2 रखेंगे, π/2, और नीचे 2 पहले से है तो हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 का मतलब 45, और इसका मतलब 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसके बाद प्रिय छात्र हम लोग करेंगे क्या? इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर से वही छोटा सा काम करना है। अब इसमें वैल्यू उठा के रख दो, तो i = प्रिय छात्र क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। अब हमारे पास आ गया लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। लिमिट चेंज करने से ये फायदा हुआ। और अब दोबारा आपको t की वैल्यू रखना भी नहीं पड़ेगा अगर आपने लिमिट चेंज कर लिया है तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये पूरा ये ऊपर जो देख रहे हो ये देखिए मैच कर गया है, केवल ये 2 आगे लिखा है। इस 2 को हम चाहे तो इधर लेके चले जाए, तो जब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही चीज़ यहीं पर चाहे तो लिख लें, सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt, कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए इसकी जगह हमको लिखना होगा 2 dt, तो 2 को तो हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। और इसकी जगह पे हो गया dt, और नीचे देखिए आपने क्या माना इसको आपने t, मतलब इसको t माना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। भाई 7 को तो ये भी लिखा जा सकता है, और इसको तो t माने ही हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका जा करके। अब इस हिसाब से अब आपका काम तो फिट हो गया भाई, अब तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अब आप क्या करोगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपका 2 तो रहेगा ही यहाँ पर, ठीक है। और ये फार्मूला है, पहले फार्मूला लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा। एक होता है फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला कौन है? इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/a² + x² dx। अगर इस टाइप का कभी कोई चीज़ मिल जाए तो हम लिखते हैं 1/a और tan इनवर्स x/a + c लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर c लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित समाकलन है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? i = क्या हो जाएगा? 2 तो लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा? 1/a, और a की जगह क्या लिखा है? √7 लिखा है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है? tan इनवर्स x, तो x की जगह t है, और अपान a की जगह क्या लिखा है? √7 लिखा है कि नहीं? यही तो लिखा है, ठीक। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इस पे लिमिट लगा देंगे, तो 0 से 1 हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए क्या जाएगा? 2/√7 तो जाएगा ही, यहाँ पर क्या जाएगा? 2/√7। अब हम क्या करेंगे? इसमें x t की जगह पे पहले 1 रखेंगे, अपर लिमिट, तो देखिए 1/√7 हो गया, और यहाँ पर अब की बार क्या रखेंगे? 0 रखेंगे भाई t की जगह पे, तो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, tan 0 का मान 0 हो जाता है, तो 2/√7 हो गया, और यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 1/√7 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप इस चीज को क्या लिख सकते हो? आप इस चीज को लिखोगे 0 से π/2 लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है? साइन देखिए 5 लिखा हुआ है, और यहाँ cos की पावर 5 था तो इसको मैंने 4 कर दिया, और यहाँ इंटू cos 5 कर दिया, बात समझिएगा। और यहाँ पर देखिए d5 तो है ही है,
ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 0 से π/2 तो ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है साइन, यहाँ पर लिखा है फाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर फाई पी पावर 2 लिख दिया, और यहाँ पर cos फाई है ही है, यहाँ पर डी फाई है। अब प्रिय छात्र देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 0 से π/2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है देखो ध्यान दीजिएगा साइन फाई, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर फाई, इसका मतलब क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, फाई लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर क्या लिखा है, और बाकी होल स्क्वायर अपनी जगह पे है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, cos फाई लिखा ही है, और यहाँ डी फाई लिखा है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे, केवल एक छोटा सा काम करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटा सा काम क्या है कि अगर हम साइन को टी मान लें तो ये पूरा मैच कर जाएगा। तो चलो लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट किया, लेट साइन फाई इक्वल टू टी। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। क्यों फाई लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा साइन का जब करेंगे तो डी अपॉन डी फाई, तो यहाँ पर क्या लिखा है साइन फाई, और यहाँ डी अपॉन डी फाई, और यहाँ टी लिखा है कि नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा साइन का हो जाएगा कास, ठीक है, कास फाई। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है डी टी अपॉन डी फाई लिखा है। अब इसको इधर लाएंगे तो कास फाई और डी फाई इक्वल टू यहाँ लिखा है डी टी लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मैच कर गया, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी टी लिख देंगे। तो कुल मिला के अब यहाँ पर फॉर लिमिट की बात कर लेते हैं, फॉर लिमिट, ठीक है। तो लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेन किस फॉर्म में है, फाई के फॉर्म में है, वेन फाई इक्वल टू 0, ठीक है भाई, 0 के फॉर्म में है तो 0 है लोअर लिमिट। देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, चूंकि यहाँ रखेंगे साइन में ना, तो साइन 0 यहाँ रखोगे तो टी इक्वल टू साइन और फाई की जगह 0 रख दोगे, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया ही नहीं आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैन फाई इक्वल टू, अब की बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट। देखिए अपर लिमिट क्या है, π/2 है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे क्या, π/2, तो यहाँ लिखेंगे π/2, ठीक है। देन टी बराबर क्या आएगा, साइन π/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ फाई की जगह पे π/2 लिखा है। तो अब साइन देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस हिसाब से देखिए प्रिय छात्र अब क्या हो जाएगा, अब इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, अब लोअर लिमिट तो आपका 0 अपर 1 हो गया। क्यों भाई, पहले 0 था फिर 0 रह गया, पहले π/2 था पर अब बाद में 1 हो गया, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। अब चलिए वैल्यू रखा जाए, तो देखिए साइन की जगह आपने यहाँ टी माना है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा तो मैच कर गया भाई, पूरा मैच कर गया। ये देखो ऊपर क्या होगा, इसकी जगह डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया आपने। अब प्रिय छात्र अब आप क्या करोगे, इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 तो है ही है, इसको लिख सकते हो टी की पावर 1/2। यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस, देखिए इसको तोड़ो, ए स्क्वायर तो मतलब वही आएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर 4 आ जाएगा, और प्लस रहेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी की जगह क्या है, टी स्क्वायर, और यहाँ पर है डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 से 1, यहाँ पर है टी की पावर 1/2, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस टी की पावर 4, और यहाँ पर क्या आएगा -2 टी की पावर 2, यहाँ आएगा डी टी, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ क्या आएगा, 0 से 1 ये अंदर जाएगा तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये देखिए टी की पावर 1/2 है ही है, इंटू टी की पावर 4 है, और यहाँ 2t स्क्वायर है, यहाँ टी की पावर 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, डी टी लिखा है, इतना कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ तक हो गया ना, इसको पहले सेट करेंगे ना, उसके बाद ही जो करना होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा टी की पावर 1/2 तो है ही है, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ 1/2 है, यहाँ 4 है, तो 2 4 जा 8, 8 1 9, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे ना आपस में, क्योंकि बेस इक्वल जब होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा। तो इस वाले टी की पावर कितना आ जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो कितना है, 2 दूना 4 और एक यहाँ पर 5, 5/2 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 2 में 1/2, ठीक है, तो 2 लिखा है, टी की पावर 5/2 हो गया। ठीक, और यहाँ पर dt लिखा है, यहाँ 0 है, यहाँ पर अपर लिमिट 1 है। तो देखिए मैंने केवल इसको सेट कर रहा हूँ, बाकी इसमें हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो टी की पावर, चलिए क्या होगा, 1/2 में 1 जुड़ जाता है कि नहीं, और जो ऊपर आता है वही चीज नीचे भी आता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, टी की पावर है 9/2 है, तो इसमें क्या होगा, 9/2 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर आया वही चीज नीचे भी आएगा। इसी तरह माइनस टी की पावर 5/2 में 1 जुड़ जाएगा, और जो 5/2 ऊपर है वही चीज नीचे भी आएगा। और यहाँ पर लिमिट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 0 से 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए लिमिट रखते हैं और साथ साथ पावर भी तोड़ेंगे, या चाहो तोड़ लो पहले। 2 1 9 2, 2 1 3, 3/2, और 3/2 आएगा तो पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। भाई नीचे लिखेंगे पलट जाएगा ना वहाँ। इसमें देखिए क्या आएगा, 2 1 9 2 और 9, 9 2 11, ठीक है, पावर 11, 11/2 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 11/2 होगा, लेकिन ये 2/11 बन जाएगा बाद में। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए क्या आएगा, -2 लिखा है, टी के पावर 2 1 9 2 5, 5 2 7/2, नीचे भी क्या आएगा, 7/2 आएगा, लेकिन ये पलट जाएगा। पलटेगा तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा कि नहीं। तो अब इस हिसाब से क्या हो गया, इतना बन गया हमारा। अब यहाँ पर अब लिमिट की वैल्यू भी हम चाहे तो रख सकते हैं। तो रखिए 2/3, और यहाँ क्या रखेंगे, टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। टी की 1 की पावर कितना लिखेंगे, 3/2 लिख देंगे। यहाँ 2/11 है, 1 की पावर 11/2 लिखेंगे, -2 लिखा है, 2 दूना 4 समझो आप, 4/7 कहिए अब इसको। ठीक है, और इसमें पावर कितना जा रहा है, टी की जगह 1 रखोगे, 1 पे पावर 7/2 आया। ठीक है, भाषण में आगे नहीं आ गया। अब 0 रखोगे तो पूरे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो भाई देखिए, 1 पे पावर चाहे जितना लग जाए, चाहे करोड़ों में लग जाए, लेकिन उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 3, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 आ गया। तो अगर इन तीनों को गुणा कर दें तो देखिए 7 त्रिक 21 होगा ना, और 21 91 21, और 21 91 21 1 22। ठीक है, कितना आ गया बोलिए, 22 रहेगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, 231 हो गया। अब आप क्या करोगे, भाई 3 है, ठीक, तो 3 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ये दोनों बचेगा, 11 17 77 बचेगा ना इसमें, तो 77 × 2 हो जाएगा। ठीक, 11 से करेंगे इसको डिवाइड तो क्या बचेगा, 3 और 7, 7 त्रिक 21 और 7 बचेगा, तो 2 × 21 हो जाएगा। और अगर 7 से भाग करेंगे तो 11 3 33 बचेगा, मतलब हमें 33 से गुणा करना है कि नहीं। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये बहरहाल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 7 14 और 2 7 14 15, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 115, और ये कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 13, अपॉन क्या आ जाएगा, 2 3 1। अब इन दोनों जोड़ो तो 4 और 2 ये 6 हो गया, और 4 5 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 196 माइनस 132 है ये। ठीक है, 2 3 1, अब घटाओ इसमें से 6 से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और इसमें से जाएगा तो 6 बचेगा, और नीचे क्या है 231। तो प्रिय छात्र, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं इसमें था, केवल क्या है कैलकुलेशन था, मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से कैलकुलेशन कर दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, मज़ेदार क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना पड़ा। और अब आइए देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब कभी भी स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानो और इसको सेकंड फंक्शन मानो, तुरंत लगाना शुरू कर दो। तो क्या होता है, पहले फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, क्या पता है भाई, कहीं मिल जाए फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन,
और यहाँ पर लिखा हो dx, तो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ब्रैकेट 1 dx प्लस c ये होता है। लेकिन यहाँ पर c लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट की जगह देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए i इक्वल टू क्या जाएगा, फर्स्ट की जगह क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, सेकेंड की जगह क्या लिखा है साइन एक्स dx, ठीक है, और यहाँ 0 से π/2 लिख दो। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है माइनस, फिर देखिए पहले का क्या लिखा है डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और सेकेंड वाला क्या लिखा है साइन एक्स लिखा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर dx प्लस यही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ये, साइन का करेंगे तो माइनस का cos x हो जाएगा कि नहीं, और माइनस को हमने बाहर लगा दिया, 0 से यहाँ पर π/2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं, 2 बाहर कर दिया x हो गया, साइन का करेंगे तो माइनस का cos हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, यहाँ dx हो गया, ठीक, बात समझ में आगे नहीं आ गया। और यहाँ पर लिमिट क्या थी 0 से पाई था, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ भी 0 से पाई लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रिय छात्र क्या करोगे, अब लिमिट रखोगे इसमें, तो यहाँ पर माइनस देखिए क्या करोगे, पहले ये π/2 रखोगे तो पाई स्क्वायर बटे 2 है तो 2 2 4, और कास यहाँ पर क्या जाएगा π/2 हो गया कि नहीं। चलिए अब माइनस लिखेंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 के स्क्वायर कास 0, ठीक, ये हो गया, प्लस अब इसमें फर्स्ट सेकेंड फिर लगा रहे हैं तो 2 तो बाहर रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कौन है cos x है, और लिमिट 0 से पाई है, इसको लिख दो, फिर dx होता है ना, फिर माइनस में क्या लिखा है, पहले का इंटीग्रेशन पहले लगाओ, 0 से π/2 है, फिर क्या लिखा है पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहला कौन है इसमें x है, इसमें तो पहला x होगा ना, और सेकेंड वाला ये है, और यहाँ पर पहला है तो पहले का डिफरेंशिएशन तो d/dx क्या लिखेंगे x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किसका होगा cos का होगा, cos x का, dx ब्रैकेट बंद, यहाँ भी dx हो जाएगा कि नहीं, भाषण में आगे नहीं है गया। अब चलिए एक काम करते हैं, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और ठीक है इधर 0 से मल्टीप्लाई है, तो ये टोटल ये भी 0 ये भी 0, तो हमको लिखने की इसको आवश्यकता नहीं रह गया। अब यहाँ पर क्या बचा x, और इसको देखिए cos का जब करोगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा sin x, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, लिमिट लगा दोगे, इसका जब करोगे तो 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और cos का करोगे तो आ जाएगा sin x आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हो गया dx, ठीक, ये ब्रैकेट बंद हो गया। भाई cos का तो साइन ही होता है ना, इसका इंटीग्रेशन तो लिख दोगे, वो भी प्लस में होता है तो इसीलिए प्लस में ही लिखा गया, ये तो माइनस पहले फॉर्मूले से था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र आप क्या करोगे, इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अब वैल्यू इसमें रखना है, ठीक है, इस वाले में तो वैल्यू रख दीजिए, तो क्या लिखा है 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अंदर देखिए क्या होता है, पहले पाई रखोगे तो क्या आ जाएगा π/2 साइन π/2, ठीक है। देखिए अपर लिमिट आपने रख देना पहले x की जगह पे, अब क्या रखोगे लोअर लिमिट 0 है, तो जब 0 रखेंगे तो x की जगह जब 0 रखोगे और साइन 0 का मान भी 0 तो टोटल 0 हो जाएगा ना आपका, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 0, एक काम हो गया। अब इसके बाद देखिए साइन लिखा है यहाँ पर, साइन का जब करेंगे तो माइनस cos हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस cos हो गया x, ठीक है। इसमें भी लिमिट रखोगे, क्या रखोगे 0 से π/2 रखोगे कि नहीं। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसको चेक कर लो जरा, तो और ब्रैकेट में बंद कर लो इसको ऐसे करके, देखो जो ब्रैकेट लगा दिए हैं तो लगा दिए हैं, ठीक है, बहुत ब्रैकेट का वो नहीं है इशू यहाँ पर, तो यहाँ पर π/2 आएगा, इसकी तो वैल्यू 1 होती है ना चूंकि, ठीक है, प्लस cos वाले में रखो जरा, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा देखिए, इसमें आएगा cos π/2 माइनस cos 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब प्रिय छात्र अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 0 है 0, अब इसमें देखिए क्या आएगा π2, अंदर π/2 तो है ही है, देखिए प्लस इसकी तो वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1, तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2π/2 -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस क्या आ गया 2 आ गया, तो π-2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही छोटा सा सवाल था,
इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। ठीक है, नोट कर लो, फिर उसके बाद बताओ हमको। और आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे इसको लगाएंगे आप। देखिए, जब भी इस तरह कोई आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपको तुरंत इसको पूर्ण वर्ग बना लेना चाहिए। क्या बनाना? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, ठीक है, और उस तरीके को आप लगा करके आप आसानी से बना सकते हो। कैसे, क्या करना होता है? जो x की पावर 1 होता है, इसका कोफिशिएंट देख लिया करो क्या है। जैसे 2 दिया है, या 3 दिया हो, या 4 दिया हो, या 5 दिया, कुछ भी दिया हो, उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है और बाकी स्क्वायर लगा दीजिए, काट दीजिए, तो कुल मिला के 1 का स्क्वायर बना। तो इसका मतलब इसमें देखिए, अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 1, देखिए 1 जो ये आया हमारा, इसको एक बार जोड़ना रहता है, एक बार इसको घटाना रहता है, बाकी तो यहाँ 5 ही है। ठीक है, बस केवल इतना ही काम करना है। जो x, देखिए x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है, हमेशा हमेशा चाहे जो भी हो वहाँ पर, हमेशा आपको उसको 2 से भाग करना है और स्क्वायर कर देना है। काट दीजिए, जो आए, ठीक है, जो आए वही आप इसमें एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, ये आपका बन जाएगा -1 से +1 तो ही है। अब देखिए a² + b² + 2ab हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि ये x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 4 हो गया। अब 4 है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है, यहाँ ये है, यहाँ dx लिखा है, यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब चलिए इसको इंटीग्रेशन में इसको हम इसका फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है इसका फार्मूला? 1/a की जगह 2 और tan इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या लिखा है? ये, और अपान a की जगह 2 लिखा है कि नहीं। तो आपका ये बन गया लाके कि नहीं, ये आ गया -1 से +1। अब प्रिय छात्र क्या करेंगे? अपर लिमिट की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ये तो क्या आ जाएगा? ये 1/2, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, तो यहां पर जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1/2 आ जाएगा कि नहीं। और माइनस की लोअर लिमिट रखेंगे इसमें, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? -1 + 1/2 हो जाएगा कि नहीं, ये तो बनेगा। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर प्रिय छात्र क्या बन जाएगा? 1/2 तो आगे लिखा ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 2/2 अर्थात 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 होती है। और ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से बन जाएगा 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा π/8 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सा सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। और आइए अब जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं 29। इसमें देखिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलता है, यहां भी स्क्वायर लिखा हो, यहां भी, माने साइन पे भी स्क्वायर हो, कास पे भी स्क्वायर हो, ठीक है। तो हमेशा आप क्या किया करो? आप डिवाइड कर दिया करो, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। कास स्क्वायर एक्स से अंश और हर को डिवाइड करने पर, तो यहां पर देखिए i = क्या आ जाएगा? देखिए 0 से π/2 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 छिपा है ना, तो 1 छिपा है, तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे? कास स्क्वायर एक्स से। नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ a² बचेगा, और यहाँ b² है, इसको डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर हो जाएगा x, कि नहीं। dx यहाँ लिख दिया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए 0 से π/2 तो लिखा है, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो गया कि नहीं। नीचे देखिए क्या है? a² + b², और यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो जरा बताओ फटाफट। यहाँ पर आ जाएगा क्या कहते हैं? tan स्क्वायर x आ जाएगा कि नहीं, ये हो गया। और यहाँ पर dx ही है। अब इसी जगह से अगर हम चाहें तो b लेट कर सकते हैं। लेट क्या लेट कर सकते हैं? बताओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पर b tan इनवर्स tan x को हम यहाँ t मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला हमको मैच कर जाएगा। t मानने का मतलब आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो क्या देगा? b डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, और यहाँ पर dt का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा कि नहीं। अब ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x dx बराबर 1/b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dt आ गया कि नहीं। तो ये चीज बन गया। अब प्रिय छात्र ये वैल्यू अब वहां पर रखना है हमको, तो इससे पहले एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर लिमिट को भी देख लेते हैं। व्हेन लिमिट क्या लिखा? लोअर
जीरो लिखा, तो x बराबर 0, देन t बराबर क्या जाएगा, कहाँ रखना है, इसमें रखना है, तो b tan क्या जाएगा, b tan 0, तो b tan 0 का मान कितना होता है भाई, 0 का मान tan 0 का मान 0, तो ये पूरे 0 हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, when x बराबर क्या लिखा है 90, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पर 90 है ना, इसमें यही रख दो, तो दिन माने होता है तब t बराबर b tan यहाँ हो जाएगा 90 कि नहीं, और 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है, तो इन्फानाइट से इसमें गुणा करेंगे तो इन्फानाइट आ जाएगी, तो 0 से इन्फानाइट चला गया ये, ठीक है। अब आ जाइए 9, तो यहाँ पर i बराबर क्या है, लिमिट 0 से इन्फानाइट, ठीक है। और देखिए इसकी जगह पे, इतने की जगह पे देखो ये मैच करके इतना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/b dt, तो यहाँ लिख लो यहाँ पर, और इससे पूरे अपान में देख लो क्या लिखा है, पहले a स्क्वायर लिखा है, और इतने को आपने, इसको आपने देखिए जैसे b स्क्वायर tan स्क्वायर ये लिखा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, b tan का टोटल का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते थे ना इसको, और इसको हमने t माना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया t स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए dt की जगह d मतलब sec स्क्वायर dx, इसकी जगह क्या आया है dt/b आया है कि नहीं, ये देखो यही तो आया है। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये एक फार्मूला है स्टूडेंट 1/a, ठीक है, tan इनवर्स t/a, यही फार्मूला बनेगा कि नहीं, ये सूत्र है होता है ना, ये सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में हमने रखा। और यहाँ पर देखिए इसकी एक b यहाँ पर है तो b को यहाँ लिख दो, अब यहाँ 0 है, यहाँ पर इन्फानाइट है, अब वैल्यू रखो 1/ab तो है ही है, अब रखो इसमें, तो tan इनवर्स t की जगह इन्फानाइट रखोगे तो इन्फानाइट/a का मतलब इन्फानाइट ही होगा। और आगे देखिए देखिए tan इनवर्स, अब 0 रखोगे इसकी जगह तो 0 हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर क्या जाएगा 1/, ये तो है ही है, tan इन्फानाइट की वैल्यू 90 डिग्री होती है कि नहीं, और ये तो 0 होता ही है, आपको पता है इसके बारे में, तो टोटल हो गया π/2ab हो गया। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये आपके दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये थे 28 और ये वाला क्वेश्चन है 29, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट कौन सा नंबर चलेगा, 30 चलेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ 20 में ज़्यादा नहीं करना है, ठीक, मिटा रहा हूँ इसको। और अब आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर में देखिए प्रिय छात्र, आप सबसे पहले तो इसको सेट करो पहले ढंग से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 2, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 1/x और इंटू क्या होगा e की पावर यहाँ पर 2x हो गया, dx हो गया। फिर से इसको ब्रेकर जब ऑफ होगा तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ 2, और 1/2 को तो आगे लिख दीजिए 1/x स्क्वायर और यहाँ e की पावर 2x dx हो गया। अब प्रिय छात्र आप चाहो तो इसको ऊपर ले जा सकते हो, तो जब ऊपर जाएगा ये तो क्या आ जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा, और e की पावर 2x हो गया, यहाँ dx हो गया। 1/2 लिखा है, यहाँ भी 1 से 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 होगा, क्योंकि नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, आपका क्या है, ये आपका सेकेंड फंक्शन है। लगा दीजिए फार्मूला इसमें, तो क्या हो जाएगा, यही आए फर्स्ट फंक्शन, चलिए ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, ये हो गया, और लिमिट लिख दीजिए 1 से 2 dx माइनस, फिर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन का साइन सिंबल पहले लगाओ, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन d/dx, d/dx x की पावर -1, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो गया, यहाँ dx हो गया, यहाँ पर dx हो जाएगा, ये तो बनेगा। अब इसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए, इसको 1/2 है, इसको रहने दीजिए। अभी देखिए क्या होता है, क्योंकि एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दिया करो, जैसे यहाँ पर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा पार्ट कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पार्ट पूरा कट रहा है, तो इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर लिखा है e की पावर 2x, यहाँ पर dx है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या आता है, e की पावर -1 तो है, इसका जब करेंगे तो e की पावर 2x ही रहेगा, बस क्या होगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो बटे में चला जाएगा इंटीग्रेशन में, और अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो आगे आ जाता, ठीक है।
और यहाँ पर लिमिट आप यहाँ पर लगा दीजिए 1 से 2। और प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये माइनस आगे जाएगा, तो माइनस आगे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। बाकी ये 1 2 यहाँ पर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, इतना हो गया और इसमें से एक घट जाएगा, एक घट जाएगा तो -1 है तो -2 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर e की पावर 2x का, तो इसका भी यही रहेगा, बशर्ते ये जो x का कोफिशिएंट 2 है वो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ बटे में लिखे, चाहे यहाँ बटे में लिखें और चाहे आगे बटे में लिखे, बात तो एक ही हुआ कि नहीं। बाकी ये dx यहाँ पर लिखा ही है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 2 और x की पावर -2 e की पावर -2x ओ e की पावर +2x dx ये लिखे है। ये देखिए x की पावर -2 लिखा है और e की पावर 2x ये लिखा हुआ है, ठीक है। और देख रहा हूं ये और ये दोनों आपस में मैच कर गए, कट गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो जब लिमिट रखोगे कहाँ, x की जगह रखोगे, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर। पहले इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 e की पावर 2 रखेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 अपान कितना है, यहाँ भी ये तो 2 है ही है, अपर लिमिट रख उठा ना इसमें, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर में क्या है भाई, 1 रखेंगे x की जगह, तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1, उसको चाहे नीचे ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो e की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे तो 2 रहेगा ही यहाँ पर, ठीक। अब प्रिय छात्र इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसमें यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है उसको आप समझिए। यहाँ पर 2 2 जा 4 है, क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि e²/4 कॉमन ले लिया जाए। तो अगर e²/4 कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ पर तो क्या बचेगा, केवल e² बचेगा। यहाँ पर 4 तो है ही नहीं, यहाँ पर तो ऐसा करो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 अब तो हो गया, तो e²/4 निकल गया, ये 2 बेचारा बच गया, तो ये यहाँ पर 2 यहाँ पर बच गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा तो आप इसको हल कर सकते हो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लॉन्ग में नाम के लिए लास्ट है, लेकिन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। तो प्रिय छात्र यहाँ पर जानते हो, आप क्या जानते हो भाई, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई कि cos x कहीं लिखा हो तो इसका फार्मूला होता है 1 - tan² x/2 और अपान क्या होगा, ये पहला भी क्वेश्चन इस वीडियो का था कि नहीं, ये होता है। तो आप चाहो तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हो, तो रखोगे जब ये तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 तो ही है, यहाँ पर dx लिखा है, नीचे 1 प्लस यहाँ पर 2 लिखा है, क्या लिखोगे 1 - tan² x/2 और नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस tan² x/2 लिखोगे कि नहीं। और यहाँ पर तो dx ही है पहले से ही। अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा 0 से π/2 लिखा है, इसका मल्टीपल पहले dx लिख लो ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र क्या करोगे आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस tan² x/2 और देखिए इसके नीचे 1 है, 1 से इसमें करोगे तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, बस केवल 2 का 2 और इसका इसमें करोगे 2 का 2 tan² x/2 आ गया कि नहीं। अब पूरे के बटे क्या लिखा है 1 प्लस tan² x/2 लिखा हुआ है। अब ये पलट जाएगा, जब पलट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan² x/2 आ गया और नीचे देखिए क्या है 1 1 और 2 ये हो जाएगा 3 और यहाँ देखिए 2 से 1 से 2 घटेगा तो क्या आएगा माइनस बचेगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का आ जाएगा ये x/2 आ गया कि नहीं। और यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर लिखा है dx लिखा है कि नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से इसको, और 0 से क्या लिखा है यहाँ पर π/2 लिख दीजिए, 0 से π/2 ये हो गया sec² x/2 का फार्मूला है वो ना ऊपर वाला, और नीचे क्या हो गया ये जैसे लिखा है ऐसे ही इसको रहने दिया, कोई समस्या नहीं है इसमें, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसको t मान लीजिए, जब आप इसको t मानोगे तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लेट करेंगे, लेट tan x/2 = t है, ठीक है, इसको मैंने t मान लिया। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रिय छात्र तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² x/2 और x/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना इसमें, और यहाँ पर आएगा dt/dx तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा sec² x/2 dx बराबर यहाँ पर 2 जब इधर आएगा तो 2 dt आ जाएगा कि नहीं।
तो इस हिसाब से यहाँ पर हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे वेन एक्स बराबर कितना है पहले बताओ, 0 है, देन टी बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू रखो इसमें, तो हो जाएगा tan 0। भाई जब 0 रखोगे तो 0 ही आएगा ना, 0 का मान 0 ही है। अब फिर लिखेंगे वेन एक्स की जगह क्या रखेंगे, अब की बार 90 रखेंगे, ठीक है। देन टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा, tan आ जाएगा π/2 और 2 पहले से लगाए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई 0 से 1 हो गया, भाई π/4 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू बन गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, लिमिट भाई 0 अपर लिमिट 1 आ गया, और ये ऊपर जो लिखा है उसकी जगह पे कितना आ गया, 2 dt, तो 2 को बाहर कर दो, dt लिख दो ऊपर, और यहाँ पर आ गया 3, इसको √3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, t है तो t स्क्वायर माना हो तो t हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय छात्र 2 तो लिखा है, क्या लिखा है, इधर लिख देता हूँ, 2 तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला है, ठीक है, अभी लिख दूंगा ये फार्मूला, देखो इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान दो, a² - x² dx, इसका होता है 1/2a log a + x अपान a - x, ये होता है फार्मूला कि नहीं, प्लस c। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, तो 1 क्या होगा 2a, a की जगह क्या है √3, और यहाँ जाएगा log √3/3 + t, और यहाँ पर क्या जाएगा √3 माइनस का t हो जाएगा कि नहीं, ठीक। और यहाँ लिमिट रख दोगे, तो लिमिट क्या है 0 से 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। अब लिमिट रखो तो log और t की जगह 1 होगा, तो √3 + 1 और √3 - 1 हो गया। 0 रखेंगे तो देखिए क्या आता है, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस करके अब क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, किसकी जगह, t की जगह, तो √3 ऊपर आए, नीचे भी √3 कट जाएगा, √1 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो 1/√3 है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब प्रिय छात्र हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस केवल इसका कंजुगेट कर देंगे। तो log √3 + 1 है, और नीचे क्या लिखा √3 - 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3 + 1 और √3 - 1 यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, जो बटे में ये लिखा है √3 - 1, इसका कंजुगेट कर दिया, हर का कंजुगेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3 तो ही है। अब देखिए ऊपर देखिए क्या है, दोनों एक जैसा है कि नहीं, तो एक जैसा है तो क्या करोगे आप, ये आपका इसका एंगल है, इसको जानते रहना, ठीक है, ये इसका एंगल है, ठीक है, इधर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये करली ब्रैकेट यहाँ लगाते, चलो अगली बार में लगा दे रहा हूँ, यहाँ बना लीजिएगा करली ब्रैकेट, ठीक है, इस वाली ब्रैकेट की जगह इसकी जगह करली कर दीजिएगा। अब इसका गुणा करो, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, भाई √3 × √3 रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो ये भी √3 आ गया, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, नीचे देखिए a + b a - b, a² करेंगे तो 3 आ जाएगा, b² का मतलब -1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 1/√3 तो ही है, log, अब यहाँ पर 3 × 1 = 4 हो जाएगा, और 2√3 आ गया, नीचे कितना बचेगा 2 बच गया कि नहीं, और यहाँ पर क्या आ गया 1/√3 तो ही है, वो log लिखा है, 2 कामा ले लीजिए तो क्या बचेगा 2 + √3 है बटे 2 कट गया वाला, तो यहाँ पर आया कितना, यहाँ पर आ गया 1/√3 log 2 + √3 अपान कुछ नहीं, बस इतने आया है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर चाहे कहो लिख दे, बाहर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आपके समझ में आ गया है अच्छे से तो कृपया जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में जरूर भेजें। थैंक यू।